व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। धीरे धीरे सरकारी उद्योग की खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास चल रहा है। वर्षों से उपेक्षित पड़ी टूटी टंकी के स्थान पर दुकान बनाई जा रही है। वहीं कैंपस के अंदर कई हरे भरे वृक्षों को काटकर जमीन दोज कर दिया है। विभाग का कहना है कि पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया है, जबकि कब्जेधारियों को नोटिस देने की बात स्वीकार की है। कुल मिलाकर सरकारी उद्योग की जमीन अब निशाने पर है। पीतल मिल चौराहे के समीप इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार द्वारा लगभग 65 बीघा जमीन को चिन्हित किया गया था और नियमानुसार उद्योग लगाने के लिए शासन की योजना अनुसार निर्धारित मापदंड के अनुसार जगह का आवंटन किया गया था। हाल ही में कुछ महीनों से लगातार कैंपस के आसपास संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें लोगों द्वारा ग्रीन बेल्ट की जमीन पर लगाए गए पेड़ों को काटकर अस्थायी रूप से टीन शेड का निर्माण किया जा रहा है। शेड लगा लिए हैं, इस पे ये कुछ संज्ञान में लिया आपने मामला? देखो, अब पहले के टाइम में ग्रीनलैंड की जमीन तो नहीं मिलती थी, क्योंकि उस समय यूनिट कम थे और आबादी भी इतनी घनी नहीं थी। ये एनजीटी ने जब से नियम लगाया है, जब से ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए मैंडेटरी उन्होंने लागू किया है। लेकिन जिन लोगों के पास ग्रीनलैंड की जगह नहीं है पेड़ लगाने की, जो पुराने यूनिट है, वो ये काम नहीं कर सकते। अब सवाल आया रोड का, जो आप कह रहे हो, तो पिछले कई सालों से, करीब 15-20 साल से अधिकारियों पे सरकार की कृपा है और इंडस्ट्रियल एस्टेट में जितने भी रोड हैं वो सब बेच दिए, और तो और मेन रोड की जमीन भी बेच दी अधिकारियों के द्वारा, और कोई देखने वाला नहीं है। आपको याद होगा, एक पानी की टंकी यहाँ पे बगैर किसी कारण से तोड़ दी गई थी। उसके लिए हमने पीएस तक को चिट्ठी लिखी थी जब मैं विधायक था। उसके बाद भी हमने प्रयास किया, लेकिन सरकार में जो नुमाइंदे थे उस समय, उन्होंने उसे नहीं हटने दिया। अब क्या कारण था ये वो जाने। तो ये सरकार अधिकारियों का जो राज चल रहा है, उसमें पूरी तरह से इस इंडस्ट्री स्टेट की रोडें बिक चुकी हैं। अब कहीं जगह नहीं है कि अपन ग्रीन बेल्ट बना सकें या नया रोड निकाल सकें। हम आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जो पुराने हमारे रोड थे, पुराना इंडस्ट्रियल स्टेट है, वैसा ही हमको वापस करना है। औद्योगिक क्षेत्र की जो बाउंड्री वाल है, कैंपस जो है अंदर होना चाहिए, लेकिन कई दुकानदारों ने उस बाउंड्री वाल को तोड़कर रोडों पर दुकानें निकाल ली हैं। क्या ये प्रावधान है, इस तरह से ये कर सकते हैं? अब इसके लिए तो आप जनरल मैनेजर से बात करें। जनरल मैनेजर यहाँ के केयर टेकर हैं, रखवाले हैं, और वो किस हिसाब से परमिशन देते हैं ये वो ही बताएंगे। सर, इंडस्ट्रियल एरिया में कई ग्रीन बेल्ट की जमीन पर पेड़ काटकर जो है टीन शेड बना दिए गए हैं। कुछ व्यापारियों ने जो है दुकानें बाउंड्री वाल तोड़कर बाहर व्यवसायिक निकाल दी है। इसके अलावा कुछ जमीनों पर वहाँ पर कब्जे भी किए जा रहा है नियम विरुद्ध तरीके से। क्या पूरा मामला आपके क्या संज्ञान में आया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? पेड़ काटने का अभी हमें मामला संज्ञान में आया है और इसके लिए हमने एक जांच दल बनाया है और इसमें जांच करवाई जा रही है, और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी उस पर। दूसरा, आपने पूछा कुछ लोगों ने जो व्यवसाय के संबंध में, तो इसमें हमने अभी नोटिस जारी किए हैं इकाइयों को, और उसमें अगर वो निर्धारित समयावधि में वो नहीं करते तो उनके विरुद्ध जो भू आवंटन नियम है उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ व्यापारियों ने किराए से दुकानें संचालित कर दी, दूसरे लोगों को दे रखा है। इस मामले में कुछ किराए के संबंध में अभी हम इसमें भी जांच करा रहे हैं, और अगर वो उसमें संलिप्त पाया गया, अगर के पास किराए से देना पाया गया, तो उसकी निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। भूत विधायक शशांक भार्गव का आरोप है कि जो पानी की टंकी वहां पर बनी हुई थी वो तोड़कर वहां पर भी जो है अतिक्रमण किया। पानी की टंकी की जांच नगर पालिका द्वारा की जा चुकी है, इसकी जानकारी आप नगर पालिका से ले सकते हैं। अतिक्रमण उसमें नहीं है, बल्कि वहां पे जो रिक्त स्थान है वहां पे पुलिस चौकी का स्थापना का प्रस्ताव है, और वो शीघ्र पुलिस चौकी स्थापित